हिमाचल प्रदेश में सरकार भले ही ये दावा करती हो कि ओपीएस बहाल हो चुकी है, परंतु प्रदेश में अभी भी ऐसे कई विभाग हैं जिनमें ओपीएस बहाल नहीं हुई है। और इस विभाग की हम चर्चा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इस विभाग का एक बहुत अहम रोल हिमाचल प्रदेश की तरक्की में रहता है। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं हीरालाल वर्मा जी। आपसे पहला सवाल, ओपीएस को लेकर मुख्यमंत्री आपको आश्वासन दे चुके हैं, फिर क्यों बार बार बैठकें करनी पड़ रही हैं? इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं, वैसे तो ओपीएस बिजली बोर्ड एक ऐसा महकमा है जहां आपका ओपीएस सबसे पहले लागू हुआ था, सीसी पेंशन रूल, तो ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था और एचआरटीसी में भी किया है। लेकिन यहाँ अब किस तरह से मैनेजमेंट इसको टेकअप कर रही है, सर्विस कमेटी हो नहीं पा रही है, इस तरह का अभी हमें पिछले दिनों जो मैनेजमेंट ने बताया कि सर्विस कमेटी हो नहीं पा रही, इस करके पेंडिंग है। और माननीय मुख्यमंत्री ने भी एक दो बार इसमें इंटरवेन किया और आदेश दिए, लेकिन उसके बावजूद भी आज बिजली बोर्ड में कर्मचारी ओपीएस का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में जब ओपीएस बहाली की मुख्यमंत्री ने बात कही थी, ओपीएस बहाल हो गई थी, मैं आपको भी कई कार्यक्रमों में देख रहा था, आप तो खुशी मना रहे थे, फिर अब एकदम से वो खुशी धूमिल क्यों हो रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हम धन्यवाद करते हैं कि आपने कर्मचारी हितैषी होने का अपना जो प्रमाण है वो दिया, और कर्मचारियों को 1,36,000 जो सरकार में कार्य कर रहे कर्मचारी और साथ ही एचआरटीसी नगर निगम जो अन्य निगम है उनमें जो पुरानी पेंशन है वो बहाल हो गई है। लेकिन यहाँ पर बिजली बोर्ड में जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये जो दुर्भाग्य है हमारा, इन जो अधिकारी यहाँ बिजली बोर्ड में बैठे हैं, सरासर इनकी नाकामी है ये। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि आप यथावत, अभी हमने जो पीछे इतना बड़ा विशाल धरना किया, पूरा हिमाचल के कर्मचारी, विद्युत बोर्ड के कर्मचारी, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन के बैनर तले शिमला पहुंचे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें इंटरवेन किया और कहा, अधिकारियों को कहा कि आप पेंशन लागू कीजिए। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आपके माध्यम से सटीक शब्दों में कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, इन लोगों के लगाम कसिए, नहीं तो ये लोग बिल्कुल हिमाचल को और बिजली बोर्ड को डुबाने पे ही लगे हैं। मैनेजमेंट का यहाँ पर जिक्र आ रहा है, मैनेजमेंट को लेकर आपका क्या कहना है? मेरा मैनेजमेंट को लेकर कहना है, जैसे 20 को पीछे हमारी सर्विस कमेटी हुई थी, उसमें ये ओपीएस का मुद्दा जो मैनेजमेंट की नाकामी है उसमें उन्होंने चर्चा ही नहीं की, जबकि बिजली बोर्ड ने और के एम्प्लॉयज़ ने इस मुद्दे को लेकर जो हिमाचल में जो भी लड़ाई लड़ी गई है उसमें अहम रोल निभाया। उसके बावजूद भी यहाँ पे हमारी मैनेजमेंट ने उस सर्विस कमेटी में 20 तारीख को जो हमारी सर्विस कमेटी पिछले उसको हुई थी, इन्होंने कोई भी उसमें जिक्र नहीं किया। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या कह सकते हैं। उसके बाद सीएम साहब ने खुद अधिकारियों को बोला और हम भी उनसे मिले थे हीरालाल वर्मा जी की अध्यक्षता में, तो सीएम साहब ने 2 बारी कहा कि ओपीएस हो जाएगी, ओपीएस लागू हो जाएगी। फिर भी यहाँ पे जो हमारे अधिकारी बैठे हैं उनके कान पे कोई भी जू नहीं रेंग रही है। 25 तारीख को हमारे पीछे इतना बड़ा धरना हुआ, उसके बाद आज 1 महीना होने वाला है, आज तक फिर भी कोई ओपीएस का कोई बात नहीं हो पा रही है। बात आ रही है कि मैनेजमेंट सुन नहीं रही है। सवाल ये है, मैनेजमेंट के जब मुखिया ने ही कह दिया है, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कि हम ओपीएस बहाल करेंगे, तो फिर मैनेजमेंट के ऊपर सवाल क्यों उठ रहे हैं? अब इसमें तो हम क्या कहना चाहेंगे, पर लेकिन एकदम बात करना चाहेंगे, मैनेजमेंट आज बिजली बोर्ड में हडॉकिज्म चला हुआ है और आज जो हम कह रहे हैं कि लगभग 50,000 कर्मचारी, पेंशनर्स और जो इसमें काम करते हैं आउटसोर्स या जो बिलिंग पे काम करते हैं, लगभग 50,000 लोग ऐसे हैं। और इसके अलावा आज की डेट में हम कह सकते हैं कि लगभग 26 लाख कंज्यूमर्स को बिजली बोर्ड बिजली मुहैया करा रहा है। लेकिन इतने बड़े महकमे पे आज भी हडॉकिज्म है। जो एमडी हैं वो एडिशनल चार्ज पे हैं, जो दो बड़ी पोस्ट होती है, और डायरेक्टर फाइनेंस है वो भी एडिशनल चार्ज पे हैं, और जो हमारे चेयरमैन साहब है वो वैसे ही रिटायरमेंट पे है। तो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट से भी हमारी शिकायत है कि आज की डेट में जो बिजली बोर्ड को आज हम कह सकते हैं कि लावारिस स्थिति में छोड़ा गया है, उससे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो खास करके ओपीएस अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। हम ये भी कहना चाहेंगे, अब सर्विस कमेटी की मीटिंग पिछले महीने 20 तारीख को हुई, आज दूसरा महीना आपका शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक सर्विस कमेटी के मिनट्स ड्रॉ नहीं हो पाए। तो वहीं से आप कार्यप्रणाली का, मैनेजमेंट की कार्यप्रणाली का पता लगा सकते हैं। यही नहीं है तो बड़े इश्यूज़ हैं, इसके अलावा जो इंटरनल इश्यूज़ भी हैं वो भी सारे टॉस हो रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि बिजली बोर्ड स्टैटिक हो गया है, मतलब इसकी ग्रोथ एक रुक सी गई है। तो जिस जो चिंतनीय विषय है, इससे सारे जो 50,000 परिवार जिनके बात कर रहे हैं वो प्रभावित होंगे, कंज्यूमर प्रभावित होंगे। इस करके इसको गवर्नमेंट को सीरियसली लेना होगा। कंज्यूमर का आपने जिक्र किया, मैं आप लोगों से एक और सवाल डालना चाहूँगा। आपकी ओपीएस की तो बात हो गई, अब बात जनता की करते हैं। पिछली जयराम सरकार थी, 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, मिल भी रही है। इस सरकार ने बात की है हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसका बिजली बोर्ड पर आप कितना असर देखते हैं? देखिए, बिजली बोर्ड तो बात की बात है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आप फ्री करते जाएंगे तो एक दिन क्या होगा कि ये प्राइवेटाइजेशन बिजली बोर्ड में हो जाएगी और हिमाचल की जनता को
महंगी दरों पर बिजली मिलेगी। इसलिए हम खासकर आपके माध्यम से अपील करते हैं कि उपभोक्ताओं को भी, कर्मचारियों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी इस चीज़ को सरकार को बताना होगा कि आप जितना फ्री करते जाएंगे, आप एटलीस्ट लास्ट में जो ये बर्डन पड़ेगा वो उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ेगा। बिजली महंगी होने की बात आ रही है, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं वो प्रदेश हित में हैं या नहीं है? इस पे तो यूनियन का बड़ा स्टैंड है। जो स्मार्ट मीटर को प्रदेश के हित में नहीं, वो किसी बड़े कॉर्पोरेट को फेवर करने के लिए किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने कर ग्रांट है स्टेट गवर्नमेंट की, इवन आपका जो बोरिंग लिमिट है उसको 0.5% का कुछ उनको बढ़ा करके दिया है कि अगर आप एयर फॉर्म करेंगे, वो एक रिफॉर्म का हिस्सा है। और स्मार्ट मीटरिंग में क्या होगा, जो आपका स्टेट का वेलफेयर का एक कॉन्सेप्ट रहता है कि आपने रोज़गार देना है, तो इससे क्या होगा, जो हमारा कमर्शियल में जो कर्मचारी है वो बाहर जाएगा, नई भर्तियाँ बंद होगी। और साथ में इसका लगभग जो 2600 करोड़ का इसका अतिरिक्त बर्डन है वो प्रदेश की जनता या प्रदेश की सरकार या बिजली बोर्ड के ऊपर पड़ेगा, जिससे बिजली बोर्ड की स्थिति खराब होगी और प्रदेश के जो कंज्यूमर्स है उनके टैरिफ में भी कई गुनी बढ़ोतरी। बिजली बोर्ड की आप खराब स्थिति की बात कर रहे हैं, इस समय बोर्ड कितने घाटे में चल रहा है और अभी क्या स्थिति है? ये बड़ा एक सीरियस जैसा इशू है। हम कह सकते हैं कि पिछले 53 साल में बिजली बोर्ड का जो संचित घाटा था वो लगभग 17,500 करोड़ के करीब था। लेकिन अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर का हम बात करें तो लगभग 850 करोड़ उसमें और एड ऑन हुआ है इसी फाइनेंशियल ईयर का। और हम कह सकते हैं इस जो फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में आपका जो जिस तरह से बिजली बोर्ड आज मैनेजमेंट काम कर रहा है, तो जैसे स्मार्ट मीटरिंग हो रहा है, दूसरे अन जो प्लान एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं, उससे संचित घाटा इस साल और एड ऑन बढ़ेगा। अगर आप देखें कुल बिजनेस आपका 6600-7000 करोड़ के बीच का बिजनेस है, जिसमें आपका फिर 250 करोड़ का घाटा हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, ये भी एक बड़ा चिंतनीय विषय है जिस पर सरकार को संज्ञान लेना होगा। बिजली बोर्ड को अगर घाटे से उबारना हो, सरकार को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सर सरकार को ये जो स्मार्ट मीटरिंग हो रही है इस टेंडर प्रोसेस को रोकना चाहिए। वैसे भी ये स्मार्ट मीटर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। 125 यूनिट पिछली सरकार ने फ्री कराई थी, अब 300 यूनिट इस सरकार ने कहा है। सबसे बड़ा घाटा तो यही होगा आज की प्रेजेंट स्थिति को देखते हुए। बिजली विभाग को अगर घाटे से उबारना है, सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए? सर इसमें सबसे पहले तो स्मार्ट मीटरिंग का 10,000 का मीटर कंज्यूमर को और 125 यूनिट आप फ्री दे रहे, उसकी वैल्यू तो मेरे हिसाब से तो 10,000 रुपये का मीटर और कंज्यूमर को नील बिल आ रहा है, उस मीटर की मेरे हिसाब से तो कोई वैल्यू है नहीं जी। मैं आपको भी पूछना चाहूँगा, आप लोग तो ग्राउंड में रहते हैं, लोगों को देखते हैं, एक तरह से आप कंज्यूमर भी हैं, कर्मचारी होने के साथ साथ, मुफ्त बिजली सरकार को देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? अगर नहीं देनी चाहिए तो क्यों नहीं देनी चाहिए? सर जहाँ तक मुफ्त बिजली का सवाल है, मैं जो भी कहूँगा ये तो सरकार की अपनी वो है, मगर हम अगर बिजली बोर्ड की स्थिति के हिसाब से देखें, आज बिजली बोर्ड इस हालात में नहीं है कि वो सस्ती फ्री की बिजली दे। और ऊपर से सर ना ही मैं समझता हूँ कि हमारी हिमाचल गवर्नमेंट भी इस स्थिति में है कि वो भी इस तरह की मुफ्त की आप जो आदत डलवा रहे हैं कंज्यूमर, ना ही किसी कंज्यूमर की डिमांड थी, ना ही कुछ और था। ये तो एक सरकार का वो था कि चलो, मगर सरकार आज इस हालत में है नहीं है कि वो किसी को फ्री बिजली दे। और उसके बाद बिजली बोर्ड में जिस तरह से स्मार्ट मीटरिंग आ रही है, तो ये भी किसी उसमें मैं नहीं समझता कि ये किसी ना किसी उपभोक्ता के उसमें है और ना ही किसी हमारे जो स्टाफ है उसके फेवर में है। क्योंकि ये जो स्मार्ट मीटरिंग है, जो 10,000 स्मार्ट मीटर की बात हो रही है, इसकी कॉस्ट जो लगभग पड़ रही है वो 10,000 के करीब एक मीटर की। और इसमें बहुत सारा एक बिल्कुल मैं आपको क्लियर कहना चाहूँ, अभी हम मीटर का 20 रुपये रेंट लेते थे हम मीटर का, वो भी हम आज कंज्यूमर से नहीं ले रहे हैं। और जबकि इस स्कीम में एक चीज़ है कि जो इसकी 90 या 100 रुपये पर मीटर पर मंथ के हिसाब से कंज्यूमर को पेड करना पड़ेगा कंपनी को, बिजली बोर्ड के थ्रू जो कंपनी यहाँ पे मीटर लगाएगी। तो मैं नहीं समझता कि जब हम 20 रुपये के हम एक मीटर रेंट उनसे नहीं ले रहे, तो उसके बावजूद आप 110 रुपये तो उनके कंज्यूमर के ऊपर ये लाद लेंगे, तो ये भी तो एक एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ कि बिजली बोर्ड को इस तरीके के उस फैसलों को, क्योंकि अभी जो हमारे पिछले मीटर लगे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, उसकी जो स्कीम है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है हिमाचल में। और अब आप एक और ऊपर से 10,000 की स्मार्ट मीटरिंग टेंडर को स्कीम को यहाँ ला रहे हो और जिसके प्रिकॉशन वो बता रहे हो, फ़ायदे बता रहे हो। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक मीटर यहाँ लगे थे उस टाइम भी एक बड़ी पिक्चर दिखाई गई थी कि इससे हमारे लॉसेस कम होंगे, इससे ऐसा होगा, वो कुछ नहीं हुआ। धरातल पे जब हमने देखा वो कुछ नहीं हुआ है। और आज आप दोबारा एक 10,000 का मीटर और 250 करोड़ रुपए के जो आप लाइबिलिटी ले रहे हो, 400 रुपये की ग्रांट आपको 400-500 रुपये की 500 करोड़ की उसमें ग्रांट मिलेगी, वो भी तब तक मिलेगी अगर आपने उसमें कोई जो हमारा एक टाइम ऑफ पीरियड होगा उसमें अगर बिजली बोर्ड उस स्कीम को पूरी करता है। अगर वो ना कर पाया तो वो ग्रांट आपकी लोन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम नहीं समझते कि इसमें कोई किसी कंज्यूमर का या किसी बोर्ड का कोई फ़ायदा है।
आखिरी के 2 सवाल लूँगा। इन्होंने एक बात कही थी, बिजली महंगी हो सकती है। हिमाचल खुद बिजली पैदा करता है, फिर हिमाचल में बिजली महंगी होगी, ये सवाल कहाँ से उठा? नहीं, हिमाचल में देखो जनरेशन पोटेंशियल भी है और काफ़ी हार्नेस भी कर दिया, और मुझे लग रहा है अभी जो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा वो भी सभी प्रोजेक्टों से आ रहा है। लेकिन फ्री बिजली हम नहीं कह सकते, गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, गवर्नमेंट फ्री बिजली दे, लेकिन गवर्नमेंट अपनी वित्तीय स्थिति देखे। अगर बिजली बोर्ड को ही सारा फ्री बिजली का बहन करना, अभी तक जो पिछले साल का जो फाइनेंशियल का आंकड़ा है, लगभग फ्री 125 यूनिट में 1200-1300 करोड़ का बर्डन बिजली बोर्ड के ऊपर पड़ा है। हालांकि अभी पिछली इसमें गवर्नमेंट ने अभी तक उसको एडजस्ट कर रही है, लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट की वित्तीय स्थिति खराब होगी तो गवर्नमेंट से वो जो रोल बैक सब्सिडी आती है वो नहीं आएगी। तो वैसे में बिजली बोर्ड में वर्किंग कैपिटल का क्राइसिस बढ़ेगा, और फिर आपको लोनिंग में जाएंगे, लोनिंग जो टैरिफ उसमें टैरिफ में लोन नहीं करेंगे तो वो संकट को और बढ़ाएगा। मुझे लग रहा है फ्री बिजली का आज की डेट में स्टेट गवर्नमेंट करना चाहे तो अपनी जो लिक्विडिटी और उसकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है उस हिसाब से ही फैसला ले। आपसे एक आखिरी सवाल लूँगा। 27 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक है जिसमें आपकी ओपीएस के ऊपर भी चर्चा होगी। क्या लगता है ओपीएस बहाल होगी, और अगर आपके विभाग की ओपीएस बहाल नहीं होती है, आगामी कदम क्या रहने वाला है? ओपीएस को लेकर के, क्योंकि हमारा 21 का टाइमलाइन था, मैंने मैनेजमेंट को 21 का टाइमलाइन दिया था, और अभी तक तो जो हमारे यूनियन का हमारा अनुभव है तो मैनेजमेंट के पार्ट पे ये कमियां रही है। सीएम साहब ने हालांकि 2 बार उनको इंटरवेन करके बोला भी था, और अभी 21 कल होने जा रहा है, कल हमारी स्टेट बॉडी की मीटिंग है, और इस बीच में माननीय मुख्यमंत्री ने भी 27 को मीटिंग में बुलाया है। उसमें ओपीएस को लेकर के स्वाभाविक है, हम पहले धन्यवाद करना चाहेंगे मुख्यमंत्री कि उन्होंने स्टेट में ओपीएस लागू किया। अगर स्टेट में लागू नहीं होता तो बिजली बोर्ड में भी मांग ये नहीं होती। तो हमें उम्मीद है कि भी जैसा उन्होंने पहले भी सैद्धांतिक रूप से माना कि बिजली बोर्ड में भी लागू करेंगे, तो 27 की मीटिंग से पहले ही अगर फाइनेंस सेक्रेटरी बाहर हैं, अगर आ जाते हैं तो शायद लागू हो। और इसके अलावा भी ओपीएस के अलावा जो बाकी इशू भी हैं, जैसे हमने कहा कि वो स्मार्ट मीटरिंग है या दूसरे इशू हैं, उसको लेकर के भी जो 27 की बैठक है माननीय मुख्यमंत्री के साथ उस पर चर्चा होगी, और हम उम्मीद करेंगे उसमें सकारात्मक परिणाम आएंगे। ये थे हमारे साथ बिजली बोर्ड के कुछ कर्मचारी नेता, जिन्होंने साफ तौर पर जहां ओपीएस बहाली की बात की है, वहीं इन्होंने एक चिंता भी जाहिर की है कि जिस तरह से मुफ्त में बिजली प्रदेश भर में दी जा रही है, बोर्ड की वित्तीय स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि प्रदेशवासियों को निःशुल्क बिजली दी जाए। साथ ही साथ एक बात ये भी आई है कि अगर इसी तरह से मुफ्त में बिजली मिलती रही तो आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि बिलों के रेट बढ़े हुए लोगों को मिलना शुरू हों। बहरहाल, संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।